हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीपीटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से इस पीपीटी को तैयार किया गया है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। झारखंड बीएड की चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक में आपको झारखंड बीएड के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, जिसमें सामान्य हिंदी, शिक्षण अभियोग्यता, जनरल इंग्लिश, तार्किक योग्यता के सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया गया है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी दी गई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ 2000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। आइए आप इस बुक के कुछ सैम्पल पेपर देख लें और टॉपिक को कैसे समझाएगा ये भी देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। आंसर है, एक्सप्लेनेशन है। इस पर टॉपिक के सैंपल को भी मैं भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे हिंदी के टॉपिक को यहाँ पे समझाया गया, समझाने के बाद सभी टॉपिक को अच्छे समझाने के बाद प्रैक्टिस सेट भी दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्कशन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है आपको। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सेकंड दे रखा है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसके राज सिंहासन पर हथिया लिया था। तीसरा दे रखा है, आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। उसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य के षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया था। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सुमुख यानी कि सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, भांग एवं बलि क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाग एवं बलि क्या थे? तो ये थे राजस्व के स्रोत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा। से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसे ही भाग कहा जाता था। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का एक स्रोत था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। तो मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीताध्यक्ष। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अच्छे से पीपीटी तैयार की गई है। वीडियो आप लोग जो है लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पे मेहनत की जा रही है। ठीक है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि अग्रोनोमोई जिले का अधिकारी को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था और अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा सही कथन है? इन्होंने विकास किया था किसका? संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
चारों ही का विकास किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मौर्य नरेश थे यानी कि मौर्य राजा थे, उन्होंने जो है संस्कृति, कला, साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य सभी का विकसित किया था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों के भारत में आने का आपको क्रम बताना है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाह्यान, उसके बाद जो है आपका हेसांग, फिर इत्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटली, एक सेकेंड, हाँ, हाँ, तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा था। भारत से में उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और चीनी यात्री फाह्यान ने चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत की यात्रा की थी। और चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनसांग ऐसे टिका बना सकते हैं। और चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको सही आंसर यहाँ बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, और यहाँ पे दे रखा है प्रियदर्शी, सैंड्रोकोटस, अमित्रघात या विष्णुगुप्त। नाम बताना है उनका। ठीक है, तो जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त का क्या होगा? चंद्रगुप्त का होगा सैंड्रोकोटस। बिंदुसार का क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार का यहाँ पे क्या होगा? अमृतघात। चाणक्य का क्या क्या होगा? चाणक्य का होगा विष्णुगुप्त। और अशोक का प्रियदर्शी, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। तो सी इज़ द यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वर्तमान नगर पालिका का कौन सा कार्य मौर्य काल से ही स्टार्ट है? तो जो सही आंसर है वो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुर मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद समितियों का उल्लेख भी किया है। इनमें तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी और वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमन का प्रभारी था? तो ये है पौतवाध्यक्ष। ठीक है, तो मौर्य युगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था। पर्ण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अधिकारी था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अधिकारी था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो यहाँ पे तक्षशिला इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुनर्विवाह वर्जित है? जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र? तो पुनर्विवाह किसमें वर्जित है? तो जो सही आंसर है वो है मनुस्मृति। ठीक है, देखिए, मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री का पुनर्विवाह अनुमति नहीं है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था या बांटा है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांटा है? तो ये है 7 श्रेणी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। देखिए, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया था और वह नगर के अधिकारियों का एस्ट्रोनोमोई कहता है। ठीक है, नगर के अधिकारी को क्या कहता है? एस्ट्रोनोमोई। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसप? और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कई बार, तो यह है जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी।
देखिए, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेंसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट भारत की लिपि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों में के बारे में गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का आकार शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाभ्रू स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थल है? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। मालवा गुजरात महाराष्ट्र के शासन ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है कैसे? तो ये प्रमाणित होता है आपका रुद्रदमन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। ये भी याद रख लीजिएगा, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिला अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख से, दीपवंश, महावंश, दिव्यादान? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन स्रोतों में अशोक के राज्यकाल में दूसरे बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है जो है दीपवंश और महावंश से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये थे चंद्रगुप्त। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।